अभी जो उपचुनाव हुआ बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जनसुराज ने भी अपना पत्ता खोला है और लड़े हैं। जनसुराज की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? जनसुराज का डब्बा खाली नहीं। बिहार की जनता लालू राज जैसे सोचती है कांप जाती है एक बार। और इस बार तो लालू जी प्रचार में भी चले गए थे बेला। सबका साथ सबका विकास कहते कहते आप लोग सीधा आ गए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये तो अच्छी बात है, ये तो सबके लिए है। नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं। नीतीश जी में उनका उम्र ज्यादा हो गया, इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा चला रहे हैं। इस बार 2025 के चुनाव में चेहरा कौन होंगे? ये समय पर पार्टी तय करेगी, ये एनडीए तय करेगी। नीतीश कुमार जी तो ऑब्वियसली चेहरा है ही। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। अभी जो उपचुनाव हुआ बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जनसुराज ने भी अपना पत्ता खोला है और लड़े हैं। जनसुराज की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? जनसुराज का डब्बा खाली निकलेगा। आप देखिएगा, जनसुराज ने बड़ी हड़बड़ी कर दी। उनको उपचुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन प्रशांत किशोर जी को पता नहीं कहाँ से भ्रम हो गया और प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ गए। मैं चूंकि तरारी का खुद इंचार्ज था और रामगढ़ का चूंकि मैं नेता ही हूँ, बक्सर पार्लियामेंट का ही वो विधानसभा है, तो मैं दोनों जगह बड़े ही लगभग 1 महीने तक मैंने पूरा कैंपेन किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं लड़ाई में जनसुराज नहीं है। चौथे नंबर 5वें नंबर पर कहीं आए तो आए, और डबल डिजिट में वोट जाने की स्थिति भी नहीं है। अच्छा, जो चारों सीट पर एक अनुमान हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा की माने एनडीए की स्थिति क्या होगी और यूपीए की स्थिति? चारों सीटें एनडीए जीत रही है। चारों सीटें जीतेगी एनडीए। और एक जगह तो लड़ाई में भी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, रामगढ़ में। अच्छा, 25 की लड़ाई को 25 की जो लड़ाई होने वाली है 24 में इस चुनाव को उसका माना जाए? देखिए, एक बात तो तय है कि हम लोग कुढ़नी लड़े, वहां जीते उपचुनाव। हम लोग गोपालगंज उपचुनाव लड़े, वहां भी जीते। एक मोकामा हम लोग उस समय नहीं जीत पाए, तो मोकामा के नेता तो सेंटिमेंट हम ही लोगों के साथ रहता है जो जीते हैं। और अब तो जनता एनडीए में ही आ चुके हैं। अब रही बात कि उसके बाद ये 4 उपचुनाव हो रहे हैं। आप देखेंगे 23 तारीख को 12 बजे आते आते ये एनडीए, आपको देखिएगा एनडीए का हर जगह जय जयकार होगा और महागठबंधन में हाहाकार होगा। और आप देखिएगा महागठबंधन के जो विधायक हैं जो अगली बार चुन के आना चाहते हैं, उनमें भयंकर भगदड़ होने वाली है और वो भागेंगे। भाजपा तोड़ेगी। भाजपा को तोड़ने की जरूरत कहाँ है? अब जरूरत कहाँ है हम लोगों को? हम लोगों की तो भाजपा और जदयू की सरकार अस्थायी चल रही है, अब जरूरत कहाँ है? लेकिन वो लोग भागेंगे, ठिकाना बदलना चाहेंगे, जिनको इस बात का एहसास हो चुका होगा कि आने वाले दिनों में चूंकि जब बीजेपी, जदयू, रामविलास जी की पार्टी, फिर आपको उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और जीतन राम मांझी जी की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, ये सब पार्टियां जब एक साथ खड़ी होंगी तो उनके सामने टिक पाएंगे। प्रशांत किशोर दम भर रहे थे कि हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, आइए 24 में ही गेम बजा देते हैं। तो इस स्लोगन गेम तो बच गया। किसका गेम बच गया? 23 तारीख को 12-1 बजे गेम इज ओवर। आप देखेंगे 12 बजे गेम ओवर हो जाएगा। हाँ, और बिहार में देखिए लड़ाई एनडीए और महागठबंधन की ही होनी है, किसी का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। और बिहार की जनता लालू राज जैसे सोचती है कांप जाती है एक बार। और इस बार तो लालू जी प्रचार में भी चले गए थे बेलागंज, तो लालू जी का चेहरा देखते लोगों को 90 से 2005 याद आ जाता है। और जैसे याद आता है सब लोग जो है सो टर्न हो जाता है एनडीए की तरफ। और एनडीए को वोट देने का कारण भी है, बिहार जिस प्रकार से बदहाल बिहार था और उसको खुशहाल बिहार बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है वो नीतीश कुमार जी को और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और इसको लेकर के बिहार के किसी जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास कहते कहते आप लोग सीधा आ गए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये तो अच्छी बात है, ये तो सबके लिए है। एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये तो हमारा पुराना नारा है। और उसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत के मुस्लिम है उसके लिए कहा जा रहा है। ये तो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनके लिए कहा जा रहा है, भाई होशियार रहो और भारतीय एक रहो। ये देश के लिए एक रहना बहुत जरूरी है। और 2 नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, जो बांग्लादेश में भी हुआ। और बांग्लादेश में जैसे हिंदू एक हुए तो हिम्मत थी क्या किसी को? और उसी प्रकार से आप जब देखेंगे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी नारा है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सबके लिए है। और जाति को तोड़ के समाज को जोड़ने की जरूरत है। जाति जैसा जहर, यही तो लालू यादव को फायदा पहुंचाता है।
और जनता को फायदा नहीं होता है, जनता को नुकसान होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे कि इस बार 2025 के चुनाव में चेहरा कौन होंगे? ये समय पर पार्टी तय करेगी, ये एनडीए तय करेगी। नीतीश कुमार जी तो ऑब्वियसली चेहरा है ही जी, लेकिन अब जब क्या 2025 ये का चुनाव भी उन्हीं के नाम पर या नहीं 2025 का जब चुनाव आएगा जी। तो नीतीश जी बैठेंगे, बीजेपी बैठेगी, सब लोग मिलकर तय करेंगे। मुझे जो जानकारी है नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ने की बात है जी। और नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं। नीतीश जी में उनका उम्र ज्यादा हो गया, इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा चला रहे हैं बिहार बहुत और बहुत भारतीय धन्यवाद जनता सर। पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो ये हमारे साथ बिहार के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी जी थे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।